बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का, यानी कि अगर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो किससे प्रोड्यूस होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म से जो पहले से अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो सेम स्पीसीज के थ्रू होता है। सेम स्पीसीज करने का मतलब कि अगर गाय है तो गाय के ही बच्चे को जन्म देगा। ऐसा नहीं कि गाय क्या कर सकता है कि कुत्ते के बच्चे को जन्म दे दे, इसको हम बोलते हैं सेम स्पीसीज। अब है कि सेकेंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, जो रिप्रोडक्शन है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इस पूरे अर्थ पे क्या है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ अर्थ को ये क्या करता है, कंटिन्यू करके रखता है। यानी कि अगर हमारे आने वाले पीढ़ी को ऑब्जर्व करना है किसी भी चीज को तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने क्या देखा है, टाइगर देखा है। अब अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को भी टाइगर देखना है तो जो टाइगर है उसको उसमें रिप्रोडक्शन का होना एकदम जरूरी है। अगर वो गलती से रिप्रोडक्शन बंद कर देता है तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो क्या कर सकता है, टाइगर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। इसी केस में हम लेते हैं मान लीजिए डोडो को। डोडो क्या है, एक तरह का बर्ड है। अब बर्ड है तो वो क्या है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हमारा जो आने वाला पीढ़ी होगा उसको डोडो के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि इससे पहले वो कभी उसको देखे नहीं होगा, इसी की वजह से। इसीलिए क्या है, जो रिप्रोडक्शन है एकदम जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है। पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में जानेंगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का, और कैसे करते हैं, सिंगल पेरेंट के यूज से। जब भी किसी तरह का रिप्रोडक्शन होता है और सिंगल पेरेंट के इस्तेमाल होता है और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, जिसमें सेक्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन के मेथड से हम किसको जन्म देते हैं, तो एग्जांपल इसका बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड क्या है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा भी क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, और बाइनरी फ्यूजन क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है। और इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्सेस, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं नया ऑर्गेनिज्म का। और कैसे करते हैं, जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्लस दो पेरेंट का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो सेक्स सेल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही सेक्स सेल्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसका नाम है सेक्स सेल्स और सेक्सुअल, दोनों क्या है, मैचिंग वर्ड है। जैसे ही सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट आया तो उसको बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके थ्रू किस किस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो सबसे पहले इसका ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स पर काउज है, डॉग्स है, और इसी तरह से जितने भी मैमल्स होते हैं सब में क्या होता है, सब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को और अपने ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्या कि व्हाट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बीच में सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि दोनों रिप्रोडक्शन के ही टाइप्स है, यही एक मात्र सिमिलरिटी है। लेकिन अगर हम बात करें डिसिमिलरिटी यानी डिफरेंस का, तो इसके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि जब भी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है कि मात्र एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्स सेल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
और इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेक्स सेल्स का। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें जब भी होगा तो सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और सेक्स सेल्स मेनली दो तरह का होता है, एक क्या होता है मेल गैमेट मेल सेक्स सेल्स, और दूसरा होता है फीमेल सेक्स सेल्स। अब तीसरा क्या है, इसके थ्रू हम करते हैं हाइड्रा को रिप्रोड्यूस, अमीबा को रिप्रोड्यूस। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स है, काउज है, डॉग्स है, और जितने भी मैमल्स है इसको रिप्रोड्यूस करते हैं।